वन वे और अनादर के एक और जबरदस्त एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का एपिसोड है एपिसोड 7, जिसका नाम है व्हाट डू यू इंटेंड यंग मैन। और यार, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि आज का एपिसोड उन एपिसोड्स में से एक है जो आपको लिटरली स्क्रीन से हटने नहीं देगा, क्योंकि आज हम देखेंगे ग्रीन माउंटेन सेक्ट का सबसे बड़ा इवेंट यानी स्वर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन, जहां एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो पूरे सेक्ट को हिला कर रख देगा। और उस मोमेंट का नाम है जिंगज्यू, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे दुनिया लेजी समझती थी, लेकिन आज वो साबित करने वाला है कि दुनिया ने उसे कभी समझा ही नहीं था। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस सीरीज का एक भी पार्ट मिस ना हो। ठीक है, तो चलते हैं। तो यार, एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकली सेंसिटिव सिचुएशन से, जो ग्रीन माउंटेन सेक्ट के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और वो सिचुएशन ये है कि बिहू पीक के पीक मास्टर ले पॉयुन की डेथ हो चुकी है। और ये डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि स्वर्ड से हुई थी। और इस एक डेथ ने एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया है सेक्ट के अंदर, क्योंकि बिहू पीक एक एसेंशियल पीक है जिसे लीडरलेस नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई पीक मास्टरलेस हो जाए तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरे सेक्ट की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पर पड़ता है। अब यहाँ सिचुएशन इंटरेस्टिंग होती है। सेक्ट मास्टर का पहला चॉइस था कि ची यान को नया पीक मास्टर बनाया जाए। ये सोचने में सिंपल लगता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक और कैंडिडेट सामने आता है, चेंग योटियन, जो कि बिहू पीक पर सीक्लूडेड कल्टीवेशन में था, और उसने भी पीक मास्टर की पोजीशन में इंटरेस्ट दिखाया। जिस मोमेंट पर तभी ग्रीन माउंटेन सेक्ट की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक डिसीजन लिया गया कि जब दो कैंडिडेट्स हो तो पोजीशन स्वर्ड ड्यूल से तय होगी। ये एक ऐसे सेक्ट की ट्रेडिशन है जो स्वर्ड को सिर्फ वेपन नहीं, बल्कि एक जज की तरह यूज करता है। और उस ड्यूल में ची यान हार गया, जिसकी वजह से चेंग योटियन नया बिहू पीक मास्टर बन गया। ये रिजल्ट सुनकर सेक्ट मास्टर के मन में एक इंटरेस्टिंग थॉट आता है। वो कहते हैं कि ची यान को शायद गिल्ट फील हो रहा होगा, लेकिन ऑनेस्टली सेक्ट मास्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब तक तियानगुआंग पीक इन्वॉल्व नहीं है, तब तक उन्हें पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पीक मास्टर बनता है। यार, ये लाइन बहुत रिवीलिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सेक्ट मास्टर की असली प्रायोरिटी क्या है। उन्हें तियानगुआंग पीक से प्यार है, बाकी सब सेकेंडरी है। और ये एक ऐसे लीडर की सोच है जो जानता है कि पूरी पावर कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। उसी वक्त एक और इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस होता है, जो इस एपिसोड के बैकग्राउंड में एक डार्क थ्रेड की तरह चलता रहता है। जुओ यी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन। लियांगवांग पीक ने एक लीड प्रोवाइड की है, लेकिन उसे वेरीफाई करना मुश्किल हो रहा है। और सेक्ट मास्टर क्लियरली कहते हैं कि स्वर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन आने वाला है, इसलिए ये मैटर अभी आउट ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए। यानी प्रायोरिटी अभी कंपटीशन है, इन्वेस्टिगेशन बाद में। और ये एक ऐसे लीडर का डिसीजन है जो जानता है कि कब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एक बहुत ही काम और ब्यूटीफुल सीन पर, जहां हम जिंगज्यू को देखते हैं। वो लेजी, मिस्टीरियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान जिसके बारे में पूरा सेक्ट बात करता है। और ये उनकी 7वीं मुलाकात है जाओ लाइवे के साथ। और जैसा हमेशा होता है, दोनों के बीच बहुत कम बातें होती है। हाँ, बहुत कम, क्योंकि दोनों ऐसे लोग हैं जो जनरली दूसरों से बात करना प्रेफर नहीं करते। लेकिन आज लाइवे ने एक कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश की। और यार, ये सीन इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जेन्युइनली पहली बार लगता है कि जाओ लाइवे किसी के साथ इंटेंशनली बात करना चाहती है। लाइवे, जिसका नाम 12th मंथ में पैदा होने की वजह से रखा गया, यानी दिसंबर की बेटी, वो कहती है कि मुझे स्मॉल टॉक करना आता नहीं है, लेकिन इसके लिए एक टॉपिक चाहिए होता है। और वो अपना नाम बताती है। फिर वो सीधे पूछ लेती है कि अगर स्वर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन जीत गए तो कौन सा पीक चूज करोगे। और जिंगज्यू का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि ये मेरे ऊपर नहीं है, ये 9 पीक्स के ऊपर है, यानी पीक्स मुझे चूज करेंगी, मैं उन्हें नहीं। जाओ लाइवे तुरंत काउंटर करती है। वो कहती है कि किसी इतने टैलेंटेड इंसान के लिए रोल्स नेचुरली रिवर्स होते हैं। पीक्स तुझे चूज नहीं करेंगी, बल्कि तू उन्हें चूज करेगा। फिर वो एक एक करके पीक्स का एनालिसिस करती है, जैसे एक एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिस्ट करती है। तियानगुआंग पीक, जो सेक्ट मास्टर का है और जिसके रिसोर्सेज बाकी सबसे फार सुपीरियर है, यहाँ से ट्रेंड होना प्रैक्टिकली एक गारंटी है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। शांगड पीक, जहाँ स्वर्ड जस्टिस युआन क्यूजिंग है, जो सबसे सीनियर और रेस्पेक्टेड पीक मास्टर है। उनकी सीनियोरिटी और रेपुटेशन ऐसी है जो डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस से आती है। चिंगरोंग पीक, जहां नान वांग की लीडरशिप में सबसे ज्यादा फीमेल डिसाइपल्स हैं, कन्वीनियंट ऑप्शन। और बाकी पीक्स के बारे में वो ऑनेस्टली कहती है कि उनमें या तो स्ट्रेंथ कम है या मुंडेन अफेयर्स का बर्डन ज्यादा है, तो उन्हें चूज करना सेंसिबल नहीं होगा। जिस मोमेंट पर तभी जाओ लाइवे डायरेक्टली पूछ लेती है, क्या तुम डायरेक्टली लियांगवांग पीक ज्वाइन करने का सोच रहे हो। ये सुनकर कहीं से लियांगवांग पीक की एक डिसाइपल आती है जो लाइवे को डायरेक्टली चैलेंज करती है। वो कहती है कि क्यों ना लियांगवांग पीक चूज करो सिस्टर जाओ, बाकी पीक स्टैग्नेंट है, हम ही ग्रीन माउंटेन सेक्ट का फ्यूचर है। और ये सुनकर जिंगज्यू, जो अब तक चुप था, वो एक लाइन बोलता है जो पूरे माहौल को बदल देती है। वो कहता है
तुम रॉन्ग हो। ग्रीन माउंटेन सेक्ट का फ्यूचर मेरे साथ है, तुम्हारी पीक के साथ नहीं। यार ये लाइन सुनकर लियांगवांग पीक की डिसाइपल शॉक में रह जाती है। जेन्युइनली नहीं पता था कि एक लेजी स्वर्ड वॉशिंग डिसाइपल इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी बड़ी बात बोल सकता है। और जाओ लाइवे के चेहरे पर पहली बार जेन्युइन इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन आता है, जैसे कि पहली बार किसी ने कुछ ऐसा कहा जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा। और जब जिंग ज्यू से पूछा जाता है कि लियांगवांग पीक के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनका जवाब है बिल्कुल सिंपल, मुझे लियांगवांग पीक पसंद नहीं। और जाओ लाइवे क्वाइटली ऐड करती है, मुझे भी नहीं। यार ये मोमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पहली बार है जब दो ऐसे लोग जो एकदम अलग नजर आते हैं एक ओपिनियन शेयर करते हैं। और वो ओपिनियन है एक रिजेक्शन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीक इन द सेक्ट, जो कि ऑनेस्टली एक बहुत बोल्ड मूव है। सीन शिफ्ट होता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका पूरा सेक्ट इंतजार कर रहा था, स्वर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन का दिन। और यार कंपटीशन का स्केल देखकर जेन्युइनली हैरानी होती है क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरनल इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्पेक्टेकल है जिसमें पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड की नजर है। लियांगवांग पीक के सीनियर ब्रदर्स जो डेमन स्लैंग पर गए थे वो वापस आए हैं। झाओगे में स्टेशन मास्टर्स भी आए हैं। गुओचिंग टेम्पल से 10 से ज्यादा मॉन्क्स आए हैं। झाओगे के कई ऑफिशियल्स हैं और शुयुए टेम्पल और हैंगिंग बेल सेक्ट जैसे अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के एल्डर्स भी मौजूद हैं। एक जूनियर डिसाइपल अमेजमेंट से पूछता है कि क्या स्वर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन इतना इंपॉर्टेंट है, और उसका दोस्त एक्सप्लेन करता है कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट स्वर्ड सेक्ट्स में फोमोस्ट है और राइटियस पाथ का रिकॉग्नाइज लीडर है, इसलिए ये इंटरनल इवेंट भी बाकी सभी सेक्ट्स के लिए अटेंशन का सेंटर बन जाता है। और इस साल तो इवेंट और भी स्पेशल है क्योंकि दो ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो डाओ सीड के साथ पैदा हुए हैं, सिस्टर जाओ और ब्रदर लिू। और ये कॉम्बिनेशन किसी के लिए भी इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। सबको देखना था कि ये दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग कहाँ जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर से आए गेस्ट में से हैंगिंग बेल सेक्ट की यंग मिस डी सेसे और उनकी एल्डर क्यूई भी हैं, और वो डिस्कस कर रही हैं कि शुयुए टेम्पल से इस साल कौन आया होगा। और उनके मन में एक स्पेसिफिक नाम है जो वो कहना नहीं चाहती, लेकिन क्लियरली सोच रही है। जिस मोमेंट पर तभी हम देखते हैं जिंग ज्यू को और उनके कुछ क्लासमेट्स जो नोटिस करते हैं कि उन्होंने अभी तक कोई स्वर्ड क्लेम नहीं की, तो क्या वो कम्पीट नहीं करेंगे इस बार। एक क्लासमेट डिसपॉइंटेड सा कह रहा है कि मैं सोच रहा था इस बार वो स्वर्ड क्लेम करके पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन लगता है वो रेडी नहीं है। इसी वक्त गुओ नानशान आते हैं जो लियांगवांग पीक के एल्डेस्ट डिसाइपल हैं। जेन्युइन प्रेजेंस, जेन्युइन अथॉरिटी, और वो चिंग और शिशुई से कंपटीशन की तैयारी के बारे में पूछते हैं। सब कुछ रेडी है, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है वो कन्वर्सेशन जो ब्रदर लिन और एक सीनियर के बीच होती है जो जिंग ज्यू के बारे में है। लिन कहते हैं कि जिंग ज्यू ने साइन अप किया है बिना स्वर्ड के और उन्हें ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जिंग ज्यू को थोड़ा प्रेशर चाहिए क्योंकि वो बहुत प्राउड है और उस प्राइड में मीनिंगफुल कुछ नहीं है जब तक वो खुद को वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं मानता। और ये देखकर उनके दूसरे सीनियर कहते हैं कि क्या कभी तुम्हें ये थॉट आया कि शायद वो लियांगवांग पीक ज्वाइन करना ही नहीं चाहता। लियांगवांग पीक में ज्वाइन होना किसी ग्रीन माउंटेन डिसाइपल के लिए ऑनर है, ये कहकर वो सीनियर डिसमिस कर देते हैं। लेकिन लिन की आखिरी लाइन बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि आज तुम शायद डिसपॉइंटेड होगे, और वो क्लियरली ये इंप्लाई कर रहे हैं कि जिंग ज्यू कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा जो पूरे कंपटीशन को बदल कर रख देगा। कंपटीशन आखिरकार ऑफिशियली बिगिन होता है और सबसे पहले स्टेप करते हैं लियू शिशुई, डाओ सीड के साथ पैदा हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले पूरे सेक्ट की उम्मीद। गुओचिंग टेम्पल के प्रिंसिपल जस्टिस उन्हें देखते हैं और कमेंट करते हैं कि ये ग्रीन माउंटेन सेक्ट का तीसरा डिसाइपल है पिछले डिकेड में जो नेचुरल डाओ सीड के साथ आया। मिरर सेक्ट के चीफ काउंसलर ऐड करते हैं 10,000 में एक प्रोडिजी। ज्यादातर सेक्ट्स के लिए एक सेंचुरी में एक ऐसा टैलेंट मिलना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। ग्रीन माउंटेन सेक्ट की किस्मत सच में एनविएबल है, जेन्युइनली। लियू शिशुई ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि वो कम्पीट करने आए हैं। एल्डर हे बुमू उन्हें स्वर्ड टेस्ट करने की परमिशन देते हैं। फिर लिन यिंगलियांग स्टेप अप करते हैं एक इनर डिसाइपल के तौर पर। दोनों के बीच जो ड्यूल होती है वो लाइटनिंग फास्ट है। लियू शिशुई की स्पीड और पावर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि लिन यिंगलियांग प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं पाते। ये वन साइडेड नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो आउटसाइड से आईडी सेसे अनइम्प्रेस्ड नजर आती है। वो कहती है बस इतना, कितना बोरिंग। उनकी एल्डर क्यूई पेशेंटली एक्सप्लेन करती है कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट एक ग्रेट स्वर्ड सेक्ट है। वो शॉइनेस को वैल्यू नहीं करते, बल्कि फ्लाइंग स्वर्ड की स्पीड और पावर को, प्रिसिजन और एफिशिएंसी को। डी सेसे के लिए ये डल ग्रुप है। लेकिन एल्डर क्यूई का एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर तुम उस स्ट्रीम के ऊपर खड़ी होती तो क्या लियू शिशुई की स्वर्ड डॉज कर पाती? ये सुनकर डी सेसे चुप हो जाती है क्योंकि जवाब क्लियरली नो है। उसी वक्त लियू शिशुई को ऑफर मिलती है
क्या वो तियानगुआंग पीक के एल्डर बाय रूजिंग के अंडर स्वर्ड्समैनशिप सीखना चाहते हैं? डी सेसे की ऑन क्यूई बताती है कि ये आवाज लियू सी की है, ग्रीन माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर। उन्होंने एक फाइनल डिसाइपल लिया है और किसी को नहीं लेंगे। और एल्डर बाय रूजिंग ओशन रप्चर स्टेज पर है। ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। लियू शिशुई इमीडिएटली हाँ कहते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के। कंपटीशन के बीच में ही एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है जो शायद इस पूरे एपिसोड की सबसे मीनिंगफुल बात है। जिंग जिऊ और जाओ लाइवे के बीच। जाओ लाइवे पूछती है कि उस इंसान और तुम्हारे बीच एग्जैक्टली क्या हुआ था? जिंग जिऊ माइल्डली सरप्राइज है, तुम मुझसे ऐसी चीज के बारे में क्यूरियस हो? वो कहते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती है। फिर वो पूछती है कि तुम कौन सा पीक चूज करोगे, तियानगुआंग या शांगड? और जिंग जिऊ काउंटर करते हैं, तुम्हें पता है मैं कंपीट कर रहा हूं। जाओ लाइवे ऑनेस्टली कहती है, कोई इतना लेजी इंसान अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और जिंग जिऊ रेस्पॉन्ड करते हैं, मुझे वॉचर जाना पसंद नहीं, लेकिन जैसे तुमने कहा, सूरज हमेशा बादलों के पीछे नहीं रह सकता। जब वो वहां होता है तो कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए जब वक्त आए तो आगे आना ही होता है। जाओ लाइवे अग्री करती है और कहती है कि अगर तुम कांस्टेंट अटेंशन से बचना चाहते हो तो एक और रास्ता है। कौन सा? जिंग जिऊ का जवाब इस एपिसोड का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है। वो कहते हैं, एक ट्रू सन बन जाओ जिसकी ब्राइटनेस इतनी हो कि दूसरे ब्लाइंड हो जाए। उस तरह बहुत कम लोग हमारी तरफ देखने की हिम्मत करेंगे और तब कांस्टेंट अटेंशन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। यार ये लाइन सुनकर जाओ लाइवे जेन्युइनली टेकन अबाक हो जाती है, क्योंकि ये वो फिलॉसफी है जो सिर्फ कोई ऐसा इंसान बोल सकता है जो जेन्युइनली इस लेवल का हो, जो सन होने की पॉसिबिलिटी को फ्यूचर गोल की जगह प्रेजेंट रियलिटी की तरह देख सकता हो। जिस मोमेंट पर तभी जिंग जिऊ कंपटीशन एरिया की तरफ बढ़ते हैं और डिक्लेयर करते हैं, मैं कंपीट करने आया हूं। और ये अनाउंसमेंट सुनकर आसपास के सब लोग शॉक में रह जाते हैं। कैंडिडेट लिस्ट में उनका नाम है जिंग जिऊ, लेकिन किसी की समझ नहीं आता कि बिना स्वर्ड के वो कंपीट कैसे करेंगे। वो कहां से आया और कब साइन अप किया? ये सब क्वेश्चंस एकदम ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। एक डिसाइपल ओपनली पूछती है, तुम्हारी स्वर्ड कहां है? और जवाब आता है एक ऑब्जर्वेशन के रूप में। सिर्फ तब जब डिसाइपल्स अनडिफीटेड स्टेज तक पहुंचते हैं, तब वो अपनी स्वर्ड को अपने बॉडी के अंदर कैरी कर सकते हैं। क्या तुम, एक मेरे स्वर्ड वॉशिंग डिसाइपल, ऑलरेडी उस लेवल पर हो? माहौल एक मोमेंट के लिए कंप्लीटली स्टिल हो जाता है, जैसे पूरी दुनिया ने एक सेकंड के लिए सांस रोक ली हो। फिर जिंग जिऊ कुछ ऐसा करते हैं जो लिटरली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक एल्डर की स्वर्ड को इस तरह हैंडल करते हैं जैसे वो उनकी अपनी हो, जैसे वो पहले से जानते थे कि ये उनकी होनी थी। और इस एक एक्शन में इतनी सर्टेनिटी है कि देखने वाले लिटरली नहीं समझ पाते कि हुआ क्या अभी। ये देखकर आसपास खड़े लोगों में शॉक की लहर दौड़ जाती है। एक डिसाइपल रियलाइज करता है कि वो सीक्रेटली हर रात अपनी केव में हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे, इसलिए वो इतने लेजी दिखते थे। ये सब एक एक्ट था, एक केयरफुली मेंटेन फैसाड था, ताकि कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करे और वो अपनी असली एबिलिटीज को प्रिजर्व कर सके। जिंग जिऊ सिंपली डिक्लेयर करते हैं, ये अब मेरी स्वर्ड है। और ऑनेस्टली यार, ये मोमेंट देखकर आपको लिटरली उठकर खड़े होने का मन करता है, क्योंकि ये कंफर्मेशन है उस चीज की जो आप पहले से फील कर रहे थे कि इस इंसान में कुछ स्पेशल है। अब कंपटीशन में जिंग जिऊ का ओपोनेंट तय होता है और गुचिंग को भेजा जाता है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है जो इस मैच को और मीनिंगफुल बना देती है। गुचिंग लियांगवांग पीक का स्वर्ड अटेंडेंट है, गुहान उसका एल्डर ब्रदर है, और इसी कनेक्शन की वजह से उसे बर्थ से ही लियांगवांग पीक भेजा गया था, जहाँ सीनियर ब्रदर्स के अंडर उसने ट्रेनिंग ली। पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ, उसी पीक की वैल्यूज और फिलॉसफी के साथ। लोग कहते हैं कि वो न्यू जनरेशन के स्वर्ड वॉशिंग डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, शायद जाओ लाइवे से भी। ओरिजिनली प्लान था कि गुचिंग का मैच जाओ लाइवे से होगा ताकि उसकी प्राइड को थोड़ा चेक किया जा सके, वो एक टाइप की ट्रेनिंग होती। लेकिन लास्ट मिनट पर गुहान ने प्लान चेंज किया और गुचिंग को जिंग जिऊ के सामने भेज दिया। और गुचिंग जेन्युइनली कंफ्यूज है कि क्यों। गुचिंग ने जिंग जिऊ को पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ सुना था कि वो सेक्ट का सबसे लेजी डिसाइपल है। वो ऑनेस्टली समझ नहीं पा रहा कि उसे जो विल अटेनमेंट स्टेज पर है, परफेक्ट प्रिजर्वेशन स्टेज वाले किसी के अगेंस्ट क्यों भेजा जा रहा है। ये तो एक ऑब्वियस मिसमैच लगता है, लेकिन ब्रदर का डिसीजन है इसलिए वो ओबे करता है। मैच बिगिन होता है। गुचिंग के मन में एक क्लियर प्लान है, उसकी स्वर्ड जिंग जिऊ की ब्रो के जस्ट शॉट में रुकेगी। वो कामली कहेगा थैंक यू फॉर लेटिंग मी विन, और वो विनर बन जाएगा। सिंपल, क्लीन, रेस्पेक्टफुल और कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल। लेकिन यार जो होता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है। गुचिंग की स्वर्ड जहां रुकनी थी वहां नहीं रुकी, या कहो कि जिंग जिऊ ने उसे रुकने का मौका ही नहीं दिया। और जो गुचिंग ने प्लान किया था वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जैसा उसने सोचा था।
और ये मोमेंट इस एपिसोड का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाता है कि जिंग ज्यू वो नहीं है जो दिखता है, वो उससे कहीं ज्यादा है, वो उससे कहीं आगे है जहां कोई सोचता भी नहीं था कि वो होगा। हैंगिंग बेल सेक्ट के एल्डर्स और बाकी गेस्ट्स ये सब देख रहे हैं और उनके रिएक्शन से पता चलता है कि आज जो हुआ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, कुछ ऐसा जो रिकॉर्ड्स में जाएगा। गुओचिंग टेंपल के प्रिंसिपल जस्टिस, मिरर सेक्ट के चीफ काउंसलर, डेज सेक्ट के एल्डर जू यूशी सब एक ऐसे मोमेंट के गवाह बने जिसने उन्हें रिमाइंड कराया कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट की लेगेसी क्यों इतनी पावरफुल है। और ग्रीन माउंटेन सेक्ट के अंदर भी सीनियर ब्रदर्स जो सालों से जिंग ज्यू को जज कर रहे थे, जो उसे लेजी और अरोगेंट कह रहे थे, उन्हें आज पहली बार ये रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने उसे कभी ट्रूली नहीं समझा। शायद उनकी असेसमेंट ही गलत थी शुरू से। ब्रदर लिन जिन्होंने पहले कहा था कि आज तुम डिसपॉइंटेड होगे, उनका ये प्रेडिक्शन सच निकला। लेकिन डिसपॉइंटेड वो भी हुए जो जिंग ज्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लाइवे जो 7वीं बार उससे मिली थी, जिसने उसे पूछा था कि कौन सा पीक चूज करोगे, जिसने उसे ट्रू सन वाला रास्ता सजेस्ट किया था, वो अब जानती है कि जिंग ज्यू पहले से ही वो सन है, उसे बनना नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है जहां बाकी सोचते भी नहीं थे कि वो होगा। ये एपिसोड बेसिकली यही एस्टेब्लिश करता है कि जिंग ज्यू की लेजीनेस एक केयरफुली मेंटेन फैसाड था। वो जानता है कि दुनिया कैसे काम करती है, वो जानता है कि अटेंशन क्या करती है, और इसीलिए उसने खुद को डिलिबरेटली ऑर्डिनरी दिखाया, एग्जैक्टली उस तरह जैसा उसने जाओ लाइवे को एक्सप्लेन किया था। एक ट्रू सन बन जाओ ताकि लोग ब्लाइंड हो जाएं, लेकिन पहले उन्हें लगता रहे कि तुम ऑर्डिनरी हो। यही उसकी स्ट्रेटेजी है, यही उसकी जीनियस है। जिंग ज्यू ऑलरेडी अनडिफीटेड स्टेज पर है, वो स्टेज जहां स्वर्ड बॉडी के अंदर कैरी होती है, और इसीलिए जब उसने वो एल्डर की स्वर्ड उठाई और डिक्लेयर किया कि ये अब मेरी स्वर्ड है, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये एक फैक्ट था, ये रियलिटी था। ग्रीन माउंटेन सेक्ट का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी इस एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप होता है। बिहू पीक की लीडरशिप चेंज, जू यी की पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, लियांगवांग पीक का अग्रेसिव एक्सपेंशन, शांगड पीक और तियानगुआंग पीक के बीच का अनस्पोकन पावर डायनामिक, ये सब एक बिगर पिक्चर का हिस्सा है जो आने वाले एपिसोड्स में और डेवलप होगी। और इस सब के बीच जिंग ज्यू एक वाइल्ड कार्ड है, एक ऐसा फैक्टर जिसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता, कोई फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद को इतने केयरफुली हाइड किया हुआ था। जाओ लाइवे ने उसे ट्रू सन का रास्ता सजेस्ट किया था, लेकिन जिंग ज्यू ऑलरेडी वहां है, और जो लोग उसे ब्लाइंड फॉलो करने की कोशिश करेंगे वो खुद को लॉस्ट पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पर है जो उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वो मोमेंट आना बाकी है जब पूरे सेट को रियलाइज होगा कि जिंग ज्यू सिर्फ एक लेजी डिसाइपल नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसा है जिसे इस जनरेशन ने पहले नहीं देखा। जाओ लाइवे और लियू शिशुई के पाथ्स कहा जाते हैं। कौन सा पीक जिंग ज्यू को चूज करता है या कौन सा पीक जिंग ज्यू चूज करता है, और जुओ यी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन में कैसा ट्विस्ट आएगा, ये सब क्वेश्चंस हैं जो अगले एपिसोड में आंसर होंगे। और एक बात तो पक्की है कि अगले एपिसोड में जो होगा वो इससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि यार शो में जब भी लगता है कि सब समझ आ गया, तभी कुछ ऐसा होता है जो सोचने पर मजबूर कर दे।